everyone, my name is Shelja Chabra and I'm your EVS teacher. Today we are going to start with the chapter number 4, Mangoes Round the Year, and this is your NCERT book. Okay, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैंगोज राउंड द ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे साल आम। देखो पूरा साल तो मैंगोज मिलते नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि पूरे साल आम। देखो इसमें क्या है कि जो मैंगोज हैं वो पूरा साल कुछ डिफरेंट वेज से मिलते हैं। जैसे कि आप उनसे कुछ डिफरेंट चीजें बना सकते हो। जैसे समर्स में आपको मैंगोज रॉ मैंगोज मिले, ठीक है, तो उसके बाद आपने उनको उनको मैंगोज का यूज करके आपने आम की चटनी बनाई, देन आपने कोई आम पापड़ बनाया, या इस तरह से कोई ना कोई आपने चीजें बना के आपने रख दी, तो दैट मीन्स द मैंगोज राउंड द ईयर। उसका मतलब ये है कि आपको पूरे साल आपको मैंगोज मिल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। ओके, तो अब इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट प्यूरीज। तो एक गर्ल है जिसका नेम है नीतू। तो नीतू क्या कह रही है? नीतू कह रही है कि अमन के लंच बॉक्स में स्वीट पूरीज हैं। और अमन अमन कह रहा है हे टुडे नीतू हैज बॉट पोटैटो सब्जी। और अमन कह रहा है कि आज तो नीतू पोटैटो सब्जी लेकर आई है। और थर्ड वन इज प्रीति। प्रीति क्या कह रही है? प्रीति कह रही है आई हैव गॉट भिंडी, और मैं भिंडी लेकर आई हूँ। तो सब लोग अपने अपने लंच बॉक्स शेयर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो अमन है वो अपने लंच बॉक्स में स्वीट पूरीज लेके आए। जैसे आप लोग स्कूल में बैठते हो तो स्कूल में आप लंच टाइम में आप अपने फ्रेंड्स के साथ चीजें शेयर करते हो ना, आप बातें करते हो कि यार तू क्या लेके आया है, यार तू क्या लेके आया है। इस तरह से ये नीतू, अमन और प्रीति दे ऑल आर फ्रेंड्स एंड दे आर सेइंग कि तुम अपने लंच बॉक्स में तुम क्या लेके आए हो। तो एक जना पूरीज लेके आया है, एक पोटैटो सब्जी लाया है, और एक भिंडी लेके आया है। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। तो वो अमन कह रहा है ओ नीतू तुम्हारी, मुझे लगता है कि जो पोटैटो सब्जी है ना वो खराब हो चुकी है। और प्रीति कह रही है डोंट ईट दैट, तुम वो मत खाओ, यू यू मे फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगी। हेयर यू कैन टेक सम भिंडी, तुम मेरे से भिंडी शेयर कर सकती हो। तो दे आर फ्रेंड्स, तो वो एक दूसरे से चीजें शेयर कर रहे हैं। वो उसको कह रहा है कि तुम्हारी जो सब्जी है वो खराब हो चुकी है। और वो कह प्रीति अपनी अपना लंच उसको शेयर करवा रही है, कह रही तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। तो अब ये बताओ कि जो अमन है, अमन को कैसे पता चला कि जो उसकी पोटैटो सब्जी है वो स्पॉइल हो चुकी है? कैसे बता सकता है अमन ये बात कि भाई पोटैटो सब्जी स्पॉइल हो गई है? उसने क्या किया उसके अंदर? तो जैसे उसे पता चला, तो देखो इसके अंदर ना हमें हमारे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट चैप्टर में कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना, तो वो काम करते हैं। वो आपको हर चीज बताते हैं कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज आपके लिए बुरी है। तो ये सब चीजें ना आपको आपके सेंस ऑर्गन समझाते हैं। तो इसके अंदर जो उसके सेंस ऑर्गन ने, कौन से सेंस ऑर्गन ने काम किया? उसके नोज ने काम किया, ठीक है। तो जो उसका नोज है ना वो उसको बता रहा है अपने ब्रेन को कि भाई इसकी जो पोटैटो सब्जी है ना वो स्पॉइल हो गई है नॉज से, यानी उसकी स्मेल से। उसने स्मेल किया और स्मेल से उसको पता चल गया कि जो उसकी पोटैटो सब्जी है वो स्पॉइल हो गई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द पोटैटो सब्जी हैड स्पॉइल्ड। ही उसको कैसे पता चला? बाय इट्स स्मेल, बाय इट्स स्मेल। ओके, अब नेक्स्ट है इसके अंदर हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी है जो कि स्पॉइल हो गई हो? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। या आपको कैसे पता चलता है कि वो स्पॉइल हो गई है? तो देखो मैंने तो, आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है मुझे पता नहीं, बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल। आपकी मम्मा आपको हमेशा फ्रेश चीजें ही खिलाती होंगी। तो अगर आपने देखा नहीं है ना तो आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि मम्मा
कोई चीज़ ऐसे स्पॉइल हो या ऐसी हो तो वो आप मुझे एक बार शो करो, मेरा एक चैप्टर है, मुझे उसमें चेक करना है। तो आप अपनी मम्मा से बोल सकते हो, फाइन। तो मैंने जो अब तक देखा है उसमें मैंने ब्रेड्स को देखा है स्पॉइल होते हुए, इसके अलावा चपातीस देखी हैं, देन फ्रूट्स देखे हैं। कई बार बनानास इतने ज़्यादा स्पॉइल हो जाते हैं, वो बहुत ही स्मेली से हो जाते हैं और इतने लेवी लेवी टाइप्स ऑफ हो जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वेजिटेबल्स हो गई, हर चीज़ स्पॉइल होती है। ठीक है, दीज आर नेचुरल थिंग्स। जैसे ट्री से टूटी उसके बाद वो कब तक चल सकती है, कुछ टाइम तक ही चलती है। तो आफ्टर सम टाइम चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं। ठीक है, तो आप अपनी मम्मा से बोलो कि वो आपको शो करेंगी कौन सी चीज़ स्पॉइल हो गई है, और आपको वो शो करेंगी। ठीक है, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? तो आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ें स्पॉइल हो गई हैं? देखो ये पता चलता है बाय द चेंज इन टेस्ट और बाय इट स्मेल। कैसे पता चलता है? बाय द चेंज, जैसे चेंज हो जाता है कलर या टेस्ट, या फिर उसकी स्मेल में, स्मेल से पता चलता है। आप उसको फ्रेगनेंस करोगे ना, आप उसकी स्मेल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है ना, ये मेरी स्पॉइल हो गई है, स्मेल आ रही है इसमें से। आप कई बार ये बोलते भी हो कि मम्मा ये चीज़ इसमें तो स्मेल आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपकी मम्मा आपको बताएगी कि ये चीज़ खराब हो गई है। ठीक है, तो आप कैसे पता चलता है? बाय चेंज इन टेस्ट और बाय इट्स स्मेल। ओके, इससे पता चल जाता है, स्मेल से या उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है। अब नेक्स्ट है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। अब प्रीति ने नीतू को बोला कि आप ये पोटैटो सब्जी बिल्कुल नहीं खाना। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट? तो क्या होगा अगर वो खा लेगी तो? देखो, जो पोटैटो सब्जी है, अगर वो बासी चीज या खराब चीज अगर वो खाती है तो उससे क्या होगा, वो बीमार पड़ सकती है, उसके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इवन अगर आप पानी भी गंदा वाला पीते हो ना, तो उससे भी आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से क्या, कि जैसे आपके पेट में दर्द होगी, आपको फीवर हो जाएगा, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे। तो और भी ऐसी बहुत सारी आपको बीमारियां होती हैं। तो बेटर ये है, डोंट ईट ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, स्टेल थिंग्स, पुरानी बासी स्मेल वाली चीज़ें, आपको ये सब नहीं खाना होता। ओके, तो आप इसमें आंसर राइट कर सकते हो। शी वुड हैव फॉलन सिक। ओके, तो आप इसमें ऐसे राइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है राइट। ठीक है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। ठीक है, तो आप अपनी किचन में जाओ और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें राइट करो, ऐसी फूड आइटम्स के नेम्स राइट करो जो कि 2-3 दिन में खराब हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि केप्ट फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक भी रखी जा सकती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक एक महीने तक भी पड़ी रह सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि 2-3 डेज में खराब होने वाली होती हैं? जस्ट 2-3 डेज वो पड़ी रहें, उसके बाद वो खराब हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? देखो, जो मिल्क होता है, मिल्क आपका एक होता है मिल्क। ठीक है, मिल्क जो ऐसा है जो कि 1 डे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डेज, ठीक है, इतना ही चलता है। उसके बाद क्या होता है, दूध जो होता है बिल्कुल खराब हो जाता है, वो फट जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। ओके, तो मिल्क होता है वो मैक्सिमम 2 डेज तक ही ठीक रहता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। सेकेंड थिंग, ब्रेड। ब्रेड भी 2-3 डेज तक ही रहती है, उसके बाद वो भी खराब हो जाती है। ब्रेड के ऊपर फंगस आनी स्टार्ट हो जाती है, कुछ ग्रीनिश सा कुछ कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ब्रेड होती है वो भी नहीं ठीक रहती, सर जस्ट 2-3 डेज तक ही फाइन रहती है। और बॉइल्ड राइस, जो बॉइल्ड राइस होते हैं ना, जो बॉइल्ड राइस होते हैं ना, वो भी आपके जस्ट 2-3 डेज के लिए ही
काम करते हैं उसके बाद वो भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बॉइल्ड राइस को भी 2-3 डेज तक ही रखना चाहिए, उसके बाद उसको थ्रो करना चाहिए या उससे पहले पहले उसको फिनिश कर देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसके अंदर कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रखी जा सकती हैं? वो है आपके अनियंस होते हैं। अनियंस को आप अगर फ्रिज में नहीं रखते हो तो बेटर है, आप उसको बाहर भी रख सकते हो, तो एज सच ये खराब नहीं होते हैं। पोटैटोज हैं। ओके, और एक चीज और है जैसे कैरेट्स वगैरह हो गई, ये भी आपके मतलब 1 वीक तक ये भी ठीक रहते हैं, उसके बाद ये खराब होने शुरू होते हैं। अब नेक्स्ट है वुड नॉट स्पॉइल टिल टिल 1 मंथ। मतलब एक एक महीने तक भी जो चीजें खराब नहीं होती वो क्या है? रॉ राइस। रॉ राइस मतलब कच्चे चावल, बॉइल्ड नहीं। बॉइल्ड जो होते हैं वो तो 2-3 डेज तक ही यूज हो सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, रॉ राइस। ओके, और है घी। घी भी आपका आराम से 1 मंथ तक आप उसको रख सकते हो, उसके बाद ही वो खराब होने को होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज पिकल। पिकल्स जो होते हैं ना, अगर उसको मॉइस्चर ना मिले, मीन्स अगर उसके ऊपर आपके पानी के हाथ ना लगे, पानी ना लगे, तो फिर तो पिकल आपका 1 मंथ तक आराम से रह जाता है, उसके बाद ही वो काफी टाइम तक चलता है। अगर उस पे पानी वानी के हाथ लग गए या उस पे टच हो गया पानी, जरा थोड़ा बहुत भी लग गया पानी, तो दैट मीन्स वो जो पिकल है वो जल्दी खराब हो जाएगा। अदरवाइज उसको आप 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक भी पड़ा रहने दे सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। ठीक है, तो आप इसको अब जैसे मिल्क है, ब्रेड है, बॉइल्ड राइस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सिर्फ फ्रिज में 2-3 डेज तक ही रखोगे। मिल्क जो होता है उसको आप पूरा बॉईल करते हो। ठीक है, उसके बाद ही आप उसको रख सकते हो। अगर आप मिल्क को बॉईल करके नहीं रखते हो तो वो जो मिल्क होता है ना वो आपका हाफ डे में ही खराब हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा होता है मिल्क को तो खराब होना। अब नेक्स्ट है लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपका आप अपने आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है और आप अपनी फ्रेंड की जो लिस्ट है उसके साथ आप अपनी मैचिंग करो और देखो वो आपके फ्रेंड्स ने क्या क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज। देखो क्या आपकी आपकी जो लिस्ट है, जो आपने जो कुछ भी लिखा है, तो वो सब क्या आपके सारे सीजन्स में सेम चलती है? तो इसका आंसर जो आपका है, आप इसमें देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपके हर सीजन में सेम तरह की चीज नहीं चलती है। ठीक है, हर मतलब सेम, जैसे आपके जो मिल्क है वो समर सीजन में तो आधे दिन में ही खराब हो जाता है। ठीक है, और जो और विंटर सीजन में आपका एक दिन इजीली चल जाता है। और बाकी अगर आप उसको पूरा अच्छे से बॉईल करके उसके बाद आप रखते हो तो 2 दिन तक ये इजीली चल जाता है, लेकिन समर्स में कई बार पहले भी खराब हो जाता है। इसी तरह से और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो समर्स में बहुत जल्दी खराब होती हैं और विंटर्स में थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं, हमें टाइम मिल जाता है उसके लिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो। नो लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, विंटर्स, विंटर्स में ज्यादा चलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस। जब फूड जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, व्हाट डू यू डू विद इट। तो आप उसका क्या करते हो? देखो उसका जब कोई फूड आपका स्पॉइल ही हो गया, आप उसको अगर खाओगे तो दैट मीन्स आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो यू विल फॉल सिक। तो आपको बीमार तो नहीं होना, तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसका कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, तो पुट इट इन द डस्टबिन। ओके, अब
आगे आपका टॉपिक है बीजी रिटर्न द ब्रेड। जो बीजी है उन्होंने ब्रेड को रिटर्न किया, वापस किया। ओके, अब इसमें है अमन्स। अमन्स बीजी। बीजी किसको कहते हैं? बीजी जो होती है ना, पुराने टाइम में हम लोग तो जैसे ग्रैंड माँ बोलते हैं या दादी बोलते हैं, तो या बड़ी मम्मा बोलते हैं। आजकल तो बड़ी मम्मा का बहुत फैशन है, तो उस टाइम पे बीजी बोलते थे। ठीक है, तो बीजी बोलते थे, बीबी बोलते थे, हैं। और मतलब इस तरह के कई लोग कुछ बेबे भी बोलते थे, इस तरह के वर्ड्स यूज करते थे ग्रैंड माँ के लिए। तो अमन बीजी यानी अमन की जो ग्रैंड माँ थी, वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। तो वो मार्केट गई ब्रेड को बाय करने के लिए। ठीक है, ब्रेड खरीदने के लिए अमन की बीजी मार्केट गई। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। जो शॉप थी वो बहुत ज्यादा क्राउडेड थी, बहुत रश था वहां पे शॉप पे। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू द बीजी। तो अब शॉपकीपर ने क्या किया, एक ब्रेड का पैकेट लिया और बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली। उन्होंने ब्रेड को देखा और देखने के बाद उसको इमीडिएटली वापस कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? हम्म, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि आप ब्रेड की पिक्चर को आप देखो। ठीक है, जो ये ब्रेड की जो पिक्चर है, ये वाली जो पिक्चर है ब्रेड की, आप इसको देखो अच्छे से। थोड़ा जूम करके देखो, थोड़ा बड़ा करके इसको देखो। ठीक है, और फिर बताओ कि बीजी ने, और गेस करो कि बीजी ने ये वापस क्यों की। देखो, आप इसके अंदर ध्यान से आप देख सकते हो कि ये देखो, ये इसके अंदर ऊपर ऊपर ये ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। ये देखो, 1 2, ये सब क्या है? दीज आर ब्लैक स्पॉट्स। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बीजी ने क्या देखा होगा, इसके ऊपर फंगस लगी हुई है, ये जो ब्रेड है ये बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो इसको लेने का कोई यूज नहीं है। अगर हम इसे खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो दैट मीन्स इसका आंसर आप क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट इन दिस? बीजी return the packet because she saw fungus on the bread. She saw fungus on the bread. ओके, उन्होंने फंगस देख ली ब्रेड के ऊपर और उसको इमीडिएटली वापस कर दिया। हाउ डिड शी फाइंड दैट ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? तो उनको कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो स्पॉइल हो गई है? देखो, एक तो उन्होंने ब्रेड के ऊपर फंगस देख ली होगी, ठीक है, और सेकेंडली उन्होंने मे बी उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देखी होगी। तो इससे उनको पता चला होगा, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड के बैक साइड पे, ब्रेड या इवन किसी भी चीज के ऊपर उसके बैक साइड पे हमेशा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सब चीजें लिखी हुई होती हैं। तो ऑलवेज चेक। ठीक है, आप इवन कहीं केमिस्ट पे भी जाते हो, मेडिसिन वगैरह लेने के लिए भी जाओ ना आप अपनी मम्मा के साथ, तो मम्मा को बताना, मम्मा आप इसकी एक्सपायरी डेट प्लीज चेक कर लो। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए। तो इसमें क्या है, हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? तो उनको कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो स्पॉइल हो गई है? बाय एक्सपायरी डेट। और बाय स्पॉट्स और फंगस ऑन ब्रेड्स, और फंगस ऑन ब्रेड। ओके, तो उन्होंने एक्सपायरी डेट देखी होगी या फिर फंगस देखी होगी ब्रेड के ऊपर, जिससे उनको, बीजी को पता चल गया कि ये जो ब्रेड है ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो अब आगे है फाइंड आउट। इसमें है लुक केयरफुली एट 2 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। आप 2 3 पैकेट्स लो किसी भी फूड आइटम के, किसी भी तरह की कोई भी फूड आइटम्स आप ले सकते हो, इवन मिल्क ले सकते हो, ब्रेड्स ले सकते हो, कोई भी मार्केट से आप किसी भी तरह की कोई भी आइटम आप परचेज करते हो। ठीक है, इवन आप चिप्स वगैरह खाते हो, कोई जैम खाते हो, ब्रेड जैम खाते हो ना, तो जैम खाते हो, कोई भी फूड आइटम के आप 2 3 पैकेट्स लो। ठीक है, what can we know from what is written on the packet? तो अब आपको कैसे पता चलेगा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर?
तो आप उसके अंदर उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, उस पे पैकेट पे लिखा हुआ होता है, एक तो उसमें लिखा है पैकेट पे, उस पे उसका किसी भी पैकेट का वेट लिखा होता है, ठीक है। किसी भी पैकेट का वेट लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। देन उसके ऊपर उसका प्राइस लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, MANU, मैन्युफैक्चरिंग डेट को हम इसको MFD करके लिखा होता है, MFD, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है। देन MFG, सॉरी, MFG, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। तो और भी बहुत सारी चीजें उस पर लिखी हुई होती हैं, आप उसको बैक साइड पे आप उसको चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा उसमें क्या क्या लिखा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, आप जब मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हो तो व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, देखो यही सेम चीजें आप उस पर देखते हो, ठीक है। आप कोई मार्केट से कोई भी चीज परचेज करते हो, कुछ भी परचेज करते हो, इवन आप मेडिसिन भी परचेज करोगे ना, तो उसके भी पीछे आप बैक साइड पे उसके क्या चीज उसके लिखी हुई होती है, आप क्या देखते हो उसके बैक साइड पे, मोस्टली आप उसकी एक्सपायरी डेट सबसे पहले चेक करते हो, एक्सपायरी डेट चेक की जाती है और उसका प्राइस देखा जाता है कि उसका जो प्राइस है वो एग्जैक्टली exactly जो भैया आपको बता रहे हैं वो सेम है या उससे कम है या उससे ज़्यादा तो नहीं लगा रहे कहीं वो, तो उसका प्राइस आप चेक करते हो, ठीक है। तो और भी जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें आप उस पर चेक करते हो, फाइन। अब आगे देखो, अब टेक आउट पेज नंबर 37, अब उसमें क्या लिखा है, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, जो फूड है जो खाना है आपका वो कैसे स्पॉइल होता है, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना पूरी की पूरी क्लास मिलके ये कर सकती है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, आप एक ब्रेड लो, ठीक है, और या फिर एक रोटी का पीस ले लो, एक रोटी ले लो या फिर एक ब्रेड ले लो, दोनों में से किसी पे भी आप एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हो। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, तो थोड़ी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप उस पर डाल सकते हो, एंड पुट इट इन द बॉक्स, एक बॉक्स में आप उसको रख दो, ठीक है, क्लोज द बॉक्स, और इस बॉक्स को आप क्लोज कर दो। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस, और उस ब्रेड को या फिर उस रोटी को आप रोज उसको चेक करो और देखो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं, ठीक है। उसमें मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर, ठीक है। अब एक चार्ट पेपर लो, बड़ा वाला चार्ट पेपर आते हैं ना, वो एक चार्ट पेपर ले लो, पुट इट अप इन द क्लासरूम, उसको आप अपनी क्लासरूम में लगा दो, ठीक है। आप अपनी टीचर से बोल सकते हो कि ये एक्टिविटी आपको करवाएं। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, तो उस चार्ट को आप डेली उसको भरो, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग मतलब पूरा आप अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ आप इसको डिस्कस करो कि क्या क्या चेंजेस आपको नजर आए हैं, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आपको देखने हैं और उसको डिस्कस करना है। तो अब आप मुझे याद है मैं देखो आप एक अब जैसे मैंने आपको ये बताया इसके अंदर बुक में लिखा हुआ है कि आप एक ब्रेड लो या रोटी लो, आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करो पानी की कुछ ड्रॉप्स आप उसमें डालो और बॉक्स में उसे डाल दो। तो मुझे याद है मैं खुद कई बार, जैसे अब हम स्कूल में जाते थे तो लंच बॉक्स के अंदर चपाती रख दी, ठीक है, और वो बाई चांस पड़ी ही रह गई, मैंने खाया नहीं, नेक्स्ट डे मैंने लंच बॉक्स ओपन नहीं किया, तो 3-4 डेज के बाद एक बार मैंने अपना लंच बॉक्स ओपन किया तो मैंने देखा कि उसके ऊपर ना फंगस लग गई है वो तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये चीज नोटिस की थी, तो ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने तो उस पर पानी डाला नहीं, उसमें पानी कैसे आया। देखो आप जो भी चीज, अब जैसे आप गर्म चीज आपने देखा ना, कभी आपने ये पढ़ा था इवेपोरेशन कंडेंसेशन, ये वाले टॉपिक्स आपने पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था
कि ये जो रोटी आपने रखी उसके अंदर, ठीक है, जो रोटी होती है ना, रोटी के ऊपर हल्का हल्का पानी यानी नमी, थोड़ी थोड़ी नमी, उसके ऊपर हल्का सा पानी अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो वो पानी उसको मिल गया और वो बॉक्स में तो क्लोज है ही। तो 3-4 दिन के बाद जब उसको ओपन किया गया तो वो स्मेल और फंगस उसके ऊपर ऑलरेडी लगी हुई थी। तो आई हैव सीन लाइक दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप अपनी मम्मा को बोलना कि आपको एक डिफरेंट लंच बॉक्स देना, ठीक है, ताकि उसके अंदर आपकी एक चपाती ऐसे रखी रह सके। ओके। अब आगे है चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी। अब इसके अंदर आपको एक चार्ट पेपर बनाना है। तो उसके अंदर आपको एक ब्रेड या फिर रोटी के अंदर क्या क्या आपको चेंजेस नजर आए। तो ये है डेज, ठीक है। फर्स्ट डे आपको क्या नजर आया उसके अंदर, फर्स्ट डे क्या नजर आया उसके अंदर, सेकंड डे क्या नजर आया आपको, और थर्ड डे क्या, सिक्स मतलब 6 डेज का है ये आपका। तो आपको 6 डेज तक आपको ये देखना है कि क्या क्या आपको चीजें इसमें नजर आती हैं। तो फर्स्ट डे जो है आपका जो खाना होगा ये सॉफ्ट होगा, ठीक है, और साथ में ड्राई होगा, ठीक है। और इसमें टच करने पे आपको सॉफ्ट नजर आएगी ब्रेड या फिर रोटी, और स्मेल और ड्राई भी नजर आएगी। और स्मेल करने पे जब आप उसको स्मेल करोगे तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी, नो स्मेल, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस। जब आप अपना हैंड लेंस यूज करते हो तो तो उसके उसके थ्रू आपको क्या दिखेगा, उसमें भी आपको नॉर्मल ही नजर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाय कलर। तो उसके अंदर कलर में क्या चेंज आया, कोई भी कलर में कोई फर्स्ट डे कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे, सब कुछ आपको नॉर्मल ही लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड डे। अब आप सेकंड डे जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो सेकंड डे आपको वो सॉफ्ट ही लगेगी, ठीक है, बट साथ में थोड़ी सी वेट लगेगी, थोड़ी सी गीली लगेगी, ठीक है। अब स्मेल इसके अंदर लाइट स्मेल आपको आएगी, हल्की सी आपको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, इसके ऊपर आपको व्हाइट लेयर नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, व्हाइट लेयर नजर आएगी। अब कलर, कलर के अंदर व्हाइट स्पॉट्स, ठीक है, व्हाइट स्पॉट्स उस पे आपको हल्के हल्के दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड डे की बात होती है तो आपको सॉफ्ट और साथ में वेट नजर आएगी, ठीक है, गीली। और थर्ड डे आपको स्मेल इसमें क्या आएगी, लाइट स्टिंकिंग स्मेल, थोड़ी गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, स्टिंकिंग, ठीक है, स्टिंकिंग स्मेल। अब इसके अंदर आपकी जो हैंड लेंस से अगर आप देखते हो तो उसमें व्हाइट लेयर नजर आती है, ठीक है, और यहाँ पर भी व्हाइट स्पॉट्स ही नजर आते हैं, ओके। और फोर्थ डे अगर आप देखते हो तो सॉफ्ट और साथ में वेट, और इसके अंदर स्टिंकिंग स्मेल, ठीक है, स्टिंकिंग स्मेल आएगी। इसके अंदर लाइट थी, इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी स्मेल, और इसके अंदर आपको ग्रीनिश लेयर दिखने लग जाएगी, ठीक है, ग्रीनिश लेयर नजर आने लग जाएगी। और यहाँ पर आपको जो स्पॉट्स नजर आएंगे वो आएंगे ग्रीन एंड वाइट, ओके। अब फिफ्थ डे यही सेम चीज आपकी इसमें आएगी, सॉफ्ट एंड वेट, 6 डे भी सॉफ्ट एंड वेट, ठीक है। और स्मेल, स्मेल इसके अंदर आपकी स्टिंकिंग स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड डे आपकी ग्रीनिश लेयर ही आएगी, और फोर्थ डे आपकी ग्रीनिश के साथ साथ ब्लैक लेयर आएगी, ठीक है, ब्लैक लेयर नजर आएगी। अब इसके अंदर आपकी ग्रीन लेयर नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में आपको 6 डे आपको ग्रीन और ब्लैक लेयर नजर आएगी, ग्रीन एंड ब्लैक लेयर नजर आएगी, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जो ब्रेड है या चपाती है आप उसमें देख सकते हो क्या क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं,
देखो एक दिन पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल ही नजर आएगा, कोई एज सच इतने ज्यादा चेंजेस आपको नजर नहीं आते हैं, ठीक है। बट सेकेंड डे हल्का सा सॉफ्ट और साथ में थोड़ा थोड़ा गीला नजर आने लग जाएगा। हाँ, और टच करने पे बता रहे हैं, टच करने पे आपका सॉफ्ट और वेट ही नजर आता है। और जो स्मेल आने लग जाती है धीरे धीरे करके, बहुत ही ज्यादा स्टिंकिंग, बहुत गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। आप जब 6 डे तक जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आप उसकी स्मेल इवन, मतलब आप, इतनी गंदी स्मेल आती है ना, आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, आप उसको मतलब कहोगे कि बस इसको थ्रो कर दो, ठीक है। और 6 डे तक ऐसे होगा। अब 6 डे तक जो आपके, आप अगर हैंड लेंस से उसको देखते हो तो पहले उसके अंदर नॉर्मल सा नजर आएगा, ठीक है। सेकेंड डे और थर्ड डे उसके अंदर से व्हाइट लेयर नजर आनी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी। देन 4th डे आपकी उसके अंदर ग्रीनिश लेयर, और 4th डे और 5th डे आपकी ग्रीनिश लेयर नजर आती है। और 6th डे ग्रीनिश के साथ साथ ब्लैक लेयर नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। फाइन। अब इसके अंदर क्या है, जो कलर है, कलर में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें। कलर में आपका फर्स्ट डे आपका नॉर्मल ही रहता है, सेकेंड डे थर्ड डे आपका व्हाइट स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं। देन 4th डे आपका इसके अंदर ग्रीनिश और ग्रीन और वाइट कलर इसमें नजर आना स्टार्ट हो जाता है। और 6th डे आपका ये जो है ग्रीन और ब्लैक ब्लैक सा नजर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो इसके अंदर आपकी जो पिक नजर आ रही है ना, तो पिक में तो फिर भी कंपैरेटिवली ओके है। इतना स्टेल, इतना गंदा, इतना स्मेली इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है। आप इसको आप इसे खुद करो तो आपको ये पता चलेगा कि ये सच में बहुत गंदी स्मेल आती है इसके अंदर से, और बहुत ही गंदा लगता है ये, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करते हैं, कल हम करेंगे इसको नेक्स्ट, अब हम बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ना। फाइन, थैंक यू सो मच।